अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपने बहुत तरीके का अंडा देखा होगा। मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, कबूतर का अंडा, बहुत सारे आपने अंडे देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोने का अंडा देखा है? आपने कहानियों में ज़रूर सुना होगा कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, लेकिन कोई शख्स चूम कर सोने को, एक अंडे को सोने का अंडा बना दे, ऐसा आपने कभी देखा है? मेरे भाइयों, पहले करामतें बहुत थी, बहुत करामतें हो जाया करती थी पहले, लेकिन अब करामतें नहीं होती। अब लोगों के अंदर वो पावर नहीं बचा जो पहले के लोगों के अंदर पावर हुआ करता था। तो सबसे पहले आप सोने के अंडे वाली आप ये वीडियो देखें। हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, चिश्तियों के बादशाह, हमारे पाक पतन के राजा, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ फरमाते, गरीब शख्स आ गया, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, कोई इंतजाम हो जाए तो मेहरबानी होगी। तो आपने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास एक अंडा है। तवज्जो है सब सजियों के। आपने कहा अंडा मुझे दे दे। हजरत हाफिज साहब तवज्जो तलब बात, अंडा ले लिया। अंडा लेके आपने ना बुलंद आवाज से कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ के उसको ना आपने ऐसे अपनी जुबान लगा दी। वो जब जुबान लगाई तो अंडा सोने का बन गया। जाओ इसको बेचो और अपनी बेटी का एहतमाम कर दो। सारा उनका कमाल है। तो मेरे भाइयों, आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब दो चार आलिमों के साथ बैठे हैं और बाबा फरीद की करामत बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबा फरीद के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि बाबा मेरी बेटी की शादी और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, शादी कैसे होगी? तो बाबा ने कहा कि इस वक्त तेरे पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अंडा है। तो बाबा ने कहा कि वो अंडा मुझे दे दो। तो उस आदमी ने वो अंडा बाबा को दे दिया। बाबा ने कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ी और उस अंडे पर जैसे ही जबान लगाई वो अंडा सोने का हो गया। मेरे भाइयों, वो अंडा सोने का हो गया। फिर बाबा ने कहा कि जाओ आप इसे बेचकर अपनी बेटी का निकाह करो, शादी करो बेहतरीन तरीके से। तो मेरे भाइयों सोचिए कितने पावरफुल लोग थे वो, जो सिर्फ जबान लगाकर अंडे को सोने का अंडा बना देते थे। कितनी शक्तियां, कितनी करामतें भरी हुई थी कूट कूट के उनके अंदर। और अभी ये करामतें खत्म नहीं हुई। अभी तो आप देखें, अभी ये तो बस शुरुआत है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। अब आप जरा दूसरी वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। जिंदगी गुजरती, अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आना था, पीर रोशन जमीर होता है। बाबा फरीद ने अंदर से आवाज दी, सैयद मोहम्मद कहाँ? लब्बैक कहते हुए अंदर पहुंचे। कहा बेटे इस्तिंजा की हाजत है, जा ढेला लेकर के आओ। अल्लाह अकबर, ढेला लेने के लिए गए। जिस मिट्टी के ढेले को हाथ लगाया वही सोना बन गया। उसे फेंका, दूसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। तीसरे को उसको फेंका, तीसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। हाथ लगाया, सोना बना, फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंदर से आवाज आई, बेटे दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्रे अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा। ये रॉन्ग नंबर है। तो आपने बाकी वीडियोस देखी जिसमें दावत इस्लामी के ही मुबल्लिग बाबा फरीद के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दरवेश जो कहता है वो हो जाता है, और उन्होंने कहा कि ये लकड़ी का गट्ठर सोने का हो जाए तो वो हो गया। फिर दूसरी वीडियो में अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं कि बाबा फरीद जिधर भी वो देखते थे, जिस भी मिट्टी के डेले को वो हाथ लगाते थे वो सोने का हो जाता था। जिस भी डेले को उन्होंने छुआ वो सोने का हो गया। उसके बाद डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब भी बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि वो पेड़, वो दरख्त, उसके पत्ते, टहनियाँ सब सोने की हो गई। मेरे भाइयों, इतने पावरफुल लोग थे ये अंडे को सोने का बना देते थे, ये लकड़ी के गट्ठर को सोने का बना देते थे, ये मिट्टी छूते थे वो सोना हो जाती थी, पूरा का पूरा पेड़ सोने का हो जाता था। लेकिन अफसोस अब ऐसी करामतें नहीं होती। काश कि ऐसा कोई करामत वाला बुजुर्ग आज भी हमारे दरमियान मौजूद होता तो हम लोगों की जिंदगियां कितनी आसान हो जाती। हम लोग उनके पास जाते और सोना लेकर आते रहते, कितना ही आरामदायक, कितनी ही बेहतरीन जिंदगी हमारी होती।
मेरे भाइयों, जो जो इन करामात को मानता है या जो जो इन करामात को बयान कर रहा है, उन सबको मेरा चैलेंज है, उन सबको मेरा चैलेंज है कि वो सारे प्रेजेंट टाइम के बुजुर्गों को, जिनको ये वली क्लेम करते हो, जो दुनिया के ऊपर हो, हयात हो, जिन्हें ये वली क्लेम करते हो, उन सारों को जमा कर लें, सारों को जमा कर लें और एक पत्ती, एक तिनके को सोने का बनाकर दिखा दें। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ झूठी कहानियां हैं, ये सिर्फ बोंगियां हैं, ये सिर्फ बुजुर्गों के नाम पर गढ़ी गई झूठी झूठी करामत है। मेरे भाइयों, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सारे बुजुर्ग इन सारी कहानी किस्सों से बरी हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी बयान नहीं किया जो जो उनके नाम पर ये कहानियां चल रही हैं। मेरे भाइयों, आप खुद सोचें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म, मौला अली, उस्मान गनी और दीगर सहाबा, क्या उन्होंने कभी ऐसी करामतें दिखाई? कितने कितने दिन तक, कितने कितने महीनों तक सहाबा इकराम भूखे रहते थे। महज 2 खजूर और 1 प्याला पानी के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी। कितने सहाबी भूख में, प्यास में रहे। उनसे ऐसी करामतें नहीं हुई कि वो इधर नजर डालते तो ये तश्तरी आ जाती, उधर नजर डालते तो वो तश्तरी आ जाती। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर 2-2 पत्थर पेट पर बांधे हुए हैं। सहाबा इकराम 1-1 पत्थर पेट पे बांधे हुए हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारंटी है, अगर वो चाहते तो खाना जमीन पर आता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि अब वो दुनिया के अंदर हैं तो उन्हें दुनिया के हिसाब से, दुनिया के माहौल के हिसाब से अपनी जिंदगी को बसर करना है। लेकिन यहाँ बाबाओं के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां प्रेजेंट करी जा रही हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर किसी सहाबा से ऐसी करामत साबित हो तो आप मुझे बताएं, मुझे दिखाएं। कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता आज के दौर में, न आज के दौर में, न कल के दौर में। और अगर ऐसा होता है तो चले आप लेके आए जो आपकी नजर में सबसे बड़ा प्रेजेंट टाइम का वली मौजूद हो, आप उसे लेके आए। देखिए, वो मिट्टी को छूकर सोना बना देगा, पेड़ को छूकर सोना बना देगा, या अंडे को सोना बना देगा। नहीं कर सकता। वो सारी जिंदगी लगा दे, नहीं कर सकता। वो सारे बुजुर्ग प्रेजेंट टाइम में मिल जाए, वो नहीं कर सकते। और पहले के भी नहीं कर सकते थे कि उनकी तरफ झूठी कहानी मंसूब है। बस उस वक्त, आज के दौर में फर्क ये आ गया कि आज टेक्नोलॉजी आ गई, आज सोशल मीडिया आ गया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। अगर ये सारी चीजें उस वक्त में भी मुहैया होती तो ये सारी कहानियां उस वक्त भी नहीं चलती। आज देखिए कैसे हक खतीब को जो है वो एक्सपोज कर दिया गया, वो शुभ शुभ वाली सरकार को, जिनके सामने गाड़ियों की लाइनें खड़ी थी 5-5 किलोमीटर तक, लोगों को पास नहीं मिलता था। आज उनके दरवाजे पर कुत्ते लौट रहे हैं। कैसे वो हक खतीब एक्सपोज हुए, और कितने ही लोग एक्सपोज हुए। और ये खुद बयान करते हैं कि कोई शख्स अगर हवा में काजू निकालना है, बादाम निकालना है, अंगूठी निकालना है, तो वो वली नहीं बनता इससे। ये बरेलवी उलमा खुद बयान करते हैं, ऐसी करामतों से लोग वली नहीं बनते। तो फिर ये पुराने बुजुर्गों की ऐसी करामत बयान क्यों करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, सहाबा इकराम की जिंदगी देखें, अहले बैत की जिंदगी देखें। आप उनसे क्या सीखा है? आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। आप बुजुर्गों की कहानियां लेकर बैठ गए, झूठी सच्ची करामतें लेकर बैठ गए, जो कुरान और हदीस पर पूरी भी नहीं उतरती। ऐसी ऐसी बातें लेकर आप बैठे हमारे सामने। मेरे भाइयों, इन सब का दीन इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। आप यकीन माने, आप यकीन माने, आप एक्स मुस्लिम के, एथिस्ट के, जो नास्तिक है, जो खुदा को ही नहीं मानते, जो मुसलमान से मुर्तद हो गए, आप उनके चैनल्स पे जाके देखें। इस तरह की इन जैसे मौलवियों की कितनी वीडियोस का वो मजाक बना रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये झूठे मौलवी इस्लाम को बदनाम करा रहे हैं। खुदा के वास्ते आप लोग जो है वो इससे काम ले, कुरान और हदीस को पढ़े, कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर उतारे। अगर आपको डाउट है तो आप सूरह बनी इस्राइल से आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 93 तक पढ़ लें। इन्हीं सोना बनाने के हवाले से आपकी आंखें खुल जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 93 तक आप पढ़ लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं होती चीजें जैसे लोग ये बयान करते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। इल्लल बलाग।